तक वॉशिंग सर्विस के बारे में सुना है? एडवर्ड एंडरसन ने अपनी लाइफ के फर्स्ट $1000 लोगों के कारपेट और रग्स धोकर के कमाए थे। एडवर्ड एक डिपार्टमेंट स्टोर में मैनेजर था। जब उसकी जॉब छूटी तो एक दिन उसे कारपेट वॉशिंग बिजनेस का आइडिया आया। जिस डिपार्टमेंट स्टोर में वो जॉब करता था वहाँ एक कारपेट वॉशिंग मशीन थी। तो एडवर्ड ने इजी इंस्टॉलमेंट प्लान से मैन्युफैक्चरर से एक वॉशिंग मशीन खरीदी। कारपेट वॉश की सर्विस लेकर के पहले वो अपने पड़ोसियों के पास गया। उसने उन्हें 1.5 सेंट्स पर रग का ऑफर दिया। एक दिन सुबह एडवर्ड ने 7 रग्स धोई। उसने उन्हें लिविंग रूम से हटाए बिना तुरंत ही वॉश करके दे दिया था। तो अपने फर्स्ट ऑर्डर में ही वो खुद को लकी समझ रहा था, लेकिन जिस लेडी से उसने बात की थी दोपहर में उसने एडवर्ड को मना कर दिया। फिर एडवर्ड अपने घर गया और शहर में जितने भी होटल्स, अपार्टमेंट्स और ऑफिसेस थे उन सब के नंबर्स की एक लिस्ट बनाई। एडवर्ड ने सबको कॉल किया। उसे $30 वर्थ की सर्विसेज मिली, लेकिन इतना काफी बिल्कुल नहीं था क्योंकि मशीन के लोन की ड्यू डेट काफी नजदीक थी। एडवर्ड ने सोचा कि अगर मैनेजर्स उस दिन अपने रग्स नहीं धुलवा रहे तो कोई बात नहीं, अगले वीक सही। उसने दोबारा अपने कॉन्टेक्ट्स को फोन किया और इस बार उसे काफी सारे ऑर्डर्स भी मिल गए। उसे एक होटल से $93 का ऑर्डर मिला और एक ऑफिस बिल्डिंग से $107 का ऑर्डर भी मिला। फिर जब उसे ऐसे और भी ऑर्डर्स मिले तो एडवर्ड ने मशीन का सारा लोन चुका दिया और प्रॉफिट कमाने लगा। शिकागो में एक ड्रेस मेकर था जिसने एक बार एक फैट लेडी को शॉपकीपर से कंप्लेंट करते हुए सुना कि भाई उसे अपने साइज की ड्रेस ही नहीं मिल रही। तो ड्रेस मेकर उस लेडी के पास गया और अपना इंट्रो दिया। बाद में वो फैट लेडी ड्रेस मेकर की शॉप में आई। उसकी एक सिस्टर और कई सारी दोस्तों की भी सेम प्रॉब्लम थी कि उन्हें अपने साइज के कपड़े ही नहीं मिलते थे। यही लोग ड्रेस मेकर के कस्टमर्स बने। उसने अपने फर्स्ट कस्टमर का साइज लिया। ड्रेस के अलावा वो उनके लिए लॉन्ड्री भी बनाती थी। ड्रेस मेकर ने उन लेडीज को सजेस्ट किया कि उन्हें सीजन के हिसाब से अपने लिए ड्रेस प्लान करनी चाहिए। वो ड्रेस मेकर डिपार्टमेंट स्टोर्स और मैगजीन से नई नई डिजाइन की इंस्पिरेशन लेती थी। वो अपने कस्टमर्स के लिए फैब्रिक और सैंपल रखती थी और उसके पास लेटेस्ट स्टाइल और ट्रेंड्स का एक ब्रोशर भी था। तो कस्टमर्स को उसका गुड टेस्ट पसंद था, इसीलिए वो उससे अपने लिए ड्रेसेस ऑर्डर करते थे और अपने जैसे बाकी लोगों को भी वो रेकमेंड करते थे कि वो ड्रेस मेकर से कपड़े सिलवाए। बाद में ड्रेस मेकर ने अपने लिए एक और मार्केट ढूंढ ली और वो थी लंबी लेडीज के लिए ड्रेस तैयार करना, क्योंकि उन्हें भी अपने साइज के कपड़े नहीं मिलते थे। तो ड्रेस मेकर के पास इसका सोल्यूशन था। वो उन्हें लॉन्ग स्कर्ट्स और लॉन्ग स्लीव वाली ड्रेस ऑफर करती थी, क्योंकि ज्यादातर स्टोर्स नॉर्मल बॉडी टाइप के साइज में कपड़े रखते थे। तो इससे उस ड्रेस मेकर को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी कि वो इस काम में स्पेशलिस्ट बन जाए। फ्लोरिडा में भी एक ऐसी ही लेडी थी जिसके पास एक यूनिक स्पेशलिटी थी। वो श्रिम्प्स पकड़ के उन्हें फिशरमैन को बेचती थी और उसका नाम था सेडी मिलर। रियल एस्टेट बबल बस्ट हुआ तो सेडी भी बाकियों की तरह सड़क पर आ गई। अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बेटर बनाने के लिए वो कोई काम ढूंढ रही थी कि तभी उसे श्रिम्पिंग का आइडिया आया। पहले तो सेडी ने श्रिम्प डॉक चलाने के लिए एक आदमी को हायर किया, लेकिन वो छुट्टी पर चला गया था और फिर वापस नहीं आया। अब सेडी ने खुद ही ये चैलेंजिंग टास्क करने का फैसला लिया। सेडी रबर बूट्स पहन करके अपने हेल्पर्स के साथ एलुसिव श्रिम्प्स पकड़ने जाती थी। ये छोटे क्रीचर्स रोज अपनी जगह बदलते हैं, इसीलिए उन्हें पकड़ना इजी नहीं होता। श्रिम्प्स चाहे छोटे हो या बड़े, उन्हें जिंदा पकड़ना होता है। सेडी विंटर्स में ज्यादा पैसा कमाती है क्योंकि इस सीजन में श्रिम्प्स बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। वो उन्हें $1 पर 100 पीसेस के हिसाब से बेचती है और जब काम ज्यादा होता है तो उसे ज्यादा हेल्पर्स रखने पड़ते हैं। तो इस तरीके से उसका श्रिम्प बिजनेस उसकी इनकम का अच्छा खासा सोर्स है। सेडी की तरह जेम्स ब्रैडले को भी फाइनेंशियल क्राइसिस की प्रॉब्लम थी। वो विस्कॉन्सिन में एक छोटे से टाउन का रहने वाला था। जिस कंपनी में वो जॉब करता था वो बैंकरप्ट हो गई थी, जिसके चलते जेम्स की जॉब छूट गई थी। उसके बाद जेम्स ने इधर उधर छोटा मोटा काम किया, लेकिन कोई भी जॉब परमानेंट नहीं थी। एक दिन जेम्स घर के पास टहल रहा था, ये सोचते हुए कि अब जिंदगी में आगे क्या करे, कि तभी उसकी नजर अपने गैराज में खड़े ओल्ड ट्रक पर पड़ी। अगर वो इंजन ठीक कर सके तो शायद उसे ट्रकिंग जॉब्स मिल जाए। जेम्स जंक यार्ड से ट्रक की बॉडी लेकर आया। उसने पहले अपना ट्रक ठीक किया, उसे अच्छे से पेंट किया। फिर वो और उसकी वाइफ किसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार करने लगे। जेम्स को पहला काम अपने पड़ोसियों से मिला जो मिलवॉकी मूव कर रहे थे। बड़ी ट्रकिंग कंपनीज अक्सर ऐसे छोटे ऑर्डर्स नहीं लेती थी, जैसे हाउस होल्ड आइटम्स को शिफ्ट करना वगैरह। लेकिन जेम्स ब्रैडले खुशी खुशी ये काम करने को तैयार था। उसका बिजनेस शुरू हो गया था। कुछ ही टाइम में उसने एक और ट्रक भी ले लिया था। अब वो पूरे मिलवॉकी के ट्रक जॉब्स लेता था और कई सारी कंपनीज भी उसे कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए तैयार थी। जेम्स ब्रैडले के जैसा एक और एग्जाम्पल है जॉन ब्रंकॉफ्ट का। वो भी एक बेरोजगार था। वैसे वो एक कॉलेज एथलीट था, लेकिन उसे अपनी पसंद का काम नहीं मिल रहा था
और वो इसकी तलाश में था। फिर उसने स्प्रिंगफील्ड बॉयज क्लब खोला। यहाँ पर जॉन बॉयज को टीचिंग और कोचिंग की सर्विसेज देता था। उसने क्लब के 2 पार्ट किए, एक 8 साल और छोटे बॉयज के लिए और एक 9 से 14 साल तक के बॉयज के लिए। जॉन स्कूल के बाद उनसे मिलता था। हर बॉय से वो मंथली $5 चार्ज लेता था। हर ग्रुप में 25 बॉयज थे, जिससे जॉन की $1000 सालाना कमाई होने लगी। अब उसने एक असिस्टेंट भी रख लिया था, जिसकी सैलरी और होटल के स्विमिंग पूल का रेंट सब आराम से निकल रहा था। तो जॉन उन बॉयज को पूरे साल की एक्टिविटीज के लिए तैयार करवाता था। बॉयज उसके अंडर में बेसबॉल, फुटबॉल, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक्स, स्विमिंग, हाइकिंग वगैरह काफी सारी चीजों की ट्रेनिंग लेते थे। और बारिश के दिनों में वो उन्हें काइट मेकिंग, वेंगॉन और टॉय एरोप्लेन बनाना सिखाता था। वो अपने ट्रेनीज के लिए स्विमिंग इवेंट्स या बॉक्सिंग कॉन्टेस्ट भी रखता था, जो पेरेंट्स भी अटेंड करते थे। वैसे जॉब्स की बात निकली है तो किसी सिमेट्री में जॉब करना शायद सबसे अजीब काम होगा। एक दिन ऑर्थर रुगलेस कंसास से किसी पास के टाउन में जा रहे थे। रास्ते में एक टूटी फूटी सिमेट्री पड़ी थी। ऑर्थर ने यहीं पर अपने लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली। ऑर्थर ने वहाँ के ओनर से बात की तो पता चला कि कई सालों से ये सिमेट्री इसी हालत में थी। उसे कोई बंदा चाहिए था जो रास्ते की घास वगैरह हटा करके वहाँ पर थोड़ी बहुत सफाई करवा दे। सिमेट्री अटेंडेंट अकेले सारा काम नहीं संभाल सकता था, लेकिन ओनर ने ऑर्थर को सीधा बोल दिया कि वो उसे काम के पैसे नहीं दे पाएगा। ऑर्थर बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं हुआ। उसने बोला कि वो सिमेट्री लॉट को ही पेमेंट समझ करके रख लेगा। ओनर को उसकी बात जच गई और उनके बीच में डील पक्की हो गई। ऑर्थर को अपनी सर्विसेज के एक्सचेंज में $2000 वर्थ का सिमेट्री लॉट मिलने वाला था। फिर क्या था, उसने अपना काम शुरू कर दिया और अपनी मदद के लिए 2 गार्डनर भी रख लिए। उसका एक और स्मार्ट मूव था कि सिमेट्री लॉट की मार्केटिंग के लिए एक सेल्समैन को हायर करना। काम फिनिश होने से पहले ही सेल्समैन ने सारा लॉट बेच दिया था। ऑर्थर ने उसे $500 कमीशन दिया। उसने गार्डनर्स की पेमेंट और बाकी खर्चे भी निपटा दिए थे। तो कुल मिलाकर के ऑर्थर ने इस डील से $1000 का प्रॉफिट कमाया था। और अमेजिंग बात तो ये थी कि उसे टाउन के बाहर कई और सिमेट्री से भी ऐसे ऑर्डर मिलने शुरू हो गए थे। ऑर्थर रुगेलस अब सिमेट्री बिजनेस से साल के कई $1000 कमा रहे हैं। है ना कमाल की बात।